नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार से अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। खबर एनडीए से है और खबर यह है कि एनडीए में टूट होने वाली है। जी हां, सूत्रों से जो खबर मिली है उसके अनुसार लोजपा ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अकेले उतरेंगे और 143 सीटों पर अपनी उम्मीदवार को उतारेंगे। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चिराग पासवान ने एनडीए को टाटा बाय बाय करने का फैसला ले लिया है। और यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि बिहार की राजनीति में यह बहुत पहले से देखा जा रहा था कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार के कामों को लेकर सवाल उठा रहे थे और पिछले फरवरी से यह सिलसिला जारी था। और लॉकडाउन हो, कोरोना हो, बाढ़ हो या किसी भी प्रकार का विकास का काम हो, इन सभी पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से लगातार सवाल पूछ रहे थे। उसी समय से यह लगातार खबर आ रही थी कि हो सकता है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए छोड़ दें, और ऐसी ही खबर अभी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चिराग पासवान ने अब एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी और चिराग पासवान इस बार लोजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। यह बड़ी खबर है क्योंकि ये खबर कल सुबह आई थी कि बीजेपी ने लोजपा को 27 सीटें ऑफर की है, साथ ही 2 विधान परिषद की सीटें भी ऑफर की हैं। क्या चिराग पासवान उस ऑफर को मानेंगे? लेकिन अब जो खबर मिली है उसके अनुसार चिराग पासवान को बीजेपी ने कोई भी सीट ऑफर 27 सीटों की नहीं की थी। जो ऑफर किया था उसमें मात्र 16 सीटें ही शामिल थी। पिछले बार लगभग 42 या 43 सीटों पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था और इस बार बीजेपी ने उन्हें 16 सीटें ही ऑफर की थी। ये खबर निकल कर सामने आ रही है। अब यह बड़ी बात है कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीए से निकलने का फैसला किया है, लेकिन किसी अन्य गठबंधन में जाने पर अभी कोई मुहर नहीं लगाई है, यानी कि अकेले लड़ने की ही बात अभी तक चल रही है। अब इसका ऐलान क्या चिराग पासवान करेंगे, लेकिन जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आज शाम तक या फिर कल यानी गुरुवार को पहले एनडीए अपने सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो करेगी। उसके बाद ही लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान अपना स्टैंड साफ करेंगे, यानी मीडिया से बात करेंगे और मीडिया में अपनी जानकारी देंगे कि लोजपा कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन फिलहाल वो इंतजार करेंगे कि एनडीए पहले अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दे, उसके बाद ही लोजपा अपने सीट की बात बताएगी, अपना स्टैंड क्लियर करेगी। यह बड़ी खबर है। अब खबर है कि बीजेपी और जेडीयू इनके बीच सीटों का बंटवारा है वो कैसा है, तो इसमें भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार को 127 सीटें बीजेपी ने दे दी हैं, वहीं बीजेपी को 116 सीटें ही मिलेंगी। लेकिन इसमें एक और मुद्दा है कि 127 सीटों में से ही जेडीयू को जीतन राम मांझी को भी सीट देनी होगी, यानी कि 127 सीटों में से कुछ सीटें जीतन राम मांझी ले जाएंगे। लेकिन कितनी सीटें ले जाएंगे? जो खबर मिल रही है उसके अनुसार जेडीयू जीतन राम मांझी को 8 सीटें देने वाली है, यानी कि जेडीयू 119 सीटों पर लड़ेगी, 8 सीटों पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे और 116 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। यानी बड़े भाई की भूमिका में अभी भी एनडीए में जेडीयू ही रहेगी। यह बड़ी खबर है क्योंकि यह लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में इक्वल सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने लड़ा था, तो क्या इस बार भी इक्वल सीटों पर लड़ेंगे? लेकिन जेडीयू इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में फिर से एनडीए की तरफ से बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। 16 सीटें जो
दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से एलजेपी को, यानी कि अगर 16 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार उतारती तो बीजेपी 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ती। लेकिन क्योंकि एलजेपी ने इससे इनकार कर दिया है और बाहर निकलने का एनडीए से मन बना लिया है, तो बीजेपी 116 सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई देगी। वहीं 8 सीटों पर जीतन राम मांझी और 119 सीटों पर जेडीयू बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है कि लोजपा एनडीए का हिस्सा शायद अब ना रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका ऐलान कब होगा। तो जो खबर मिल रही है सूत्रों के अनुसार, उस आधार पे हम कहेंगे कि बीजेपी और जेडीयू का जो एनडीए है वो चुनावी अपना जो सीट शेयरिंग की घोषणा है वो कर देगा। उसके बाद ही लोजपा अपना स्टैंड मीडिया के सामने रखने वाली है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अभी एनडीए के सीट शेयरिंग का जो घोषणा है उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद अपने बारे में बात करेंगे, यानी कि अपना ऐलान करेंगे। अब बड़ा खबर यही है आज का कि एनडीए में टूट होने वाली है, ऐलान करना केवल बाकी है। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान जब एनडीए से निकलेंगे तो महागठबंधन में जाएंगे, क्या तेजस्वी और चिराग साथ चुनाव में इस बार दिखाई देंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति लगातार नया करवट लेते जा रही है। जहां पहले महागठबंधन में हमने टूट देखा था, पहले मांझी ने छोड़ा, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा, अब एनडीए में भी यह टूट दिखने लगा है। हालांकि इसके कयास काफी पुराने लगाए जा रहे थे। खबर यह भी थी कि मंगलवार की सुबह से ही जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से बात की और कहा कि 16 सीटें आपको दी जा रही हैं, आप इस पर लड़िए। लेकिन चिराग पासवान सहमत नहीं हुए। उसके बाद बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपके बिना ही चुनाव सीटों का जो ऐलान है वो करने वाले हैं। अब देखिए कि चुनाव के सीटों का ऐलान एनडीए कब करता है और लोजपा कितना देर और इंतजार करवाती है अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। बड़ी खबर, एनडीए में टूट दिख रही है। हालांकि इस खबर की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, केवल सूत्रों से खबर मिली है। इस बात की हम आपको सीधे सीधे जानकारी दे दें कि कोई आधिकारिक पुष्टि इस खबर की अभी नहीं है। हमें इंतजार करना होगा किसी भी आधिकारिक पुष्टि का। लेकिन खबर बहुत बड़ी है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति एक नया रंग लेते आपको दिखाई देगी इस चुनाव में, और पहले फेज का जो चुनाव होगा वो बड़ा ही इस बार दिलचस्प होता आपको नजर आएगा। फिलहाल के खबर के लिए इतना ही। आगे जो भी इस पर कोई खबर आएगी हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे, और हमारा ये खबर आप तक तुरंत पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन की घंटी जो दिखाई दे रही होगी आपको उसे जरूर दबाएं। धन्यवाद।